शर्मा के कपड़े इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। ऐसे में खबरें अभी तक ने नीरज शर्मा से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने स्पीकर से सवाल पूछते हुए कहा कि वो स्पीकर से जानना चाहते हैं कि उनके कपड़ों से क्या दिक्कत हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी हर बात का आदर करता हूं, और पर ये कपड़े मैं तभी उतारूंगा जब मैं स्पीकर से मिलूं और उनसे पूछूं कि इन कपड़ों से स्पीकर को आखिर दिक्कत क्या है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये आप सुनिए। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है और जिस तरीके से कल स्पीकर का भी बयान आपने सुना, आपको नसीहत दे रहे हैं, हुड्डा साहब का भी कल आपने बयान सुना, तो क्या सर आप विधानसभा सेशन के अंदर जब जाएंगे आप तो ये कपड़े उतार कर जाएंगे जो कपड़े आप काफी लंबे से पहन के घूम रहे हैं? देखिए, मैंने कल भी कहा था और स्पीकर साहब ने अपने बयान में कहा भी कि मुझे नीरज शर्मा जी का पत्र मिला है जी। और फोन पे भी बात हुई है। 7 तारीख को हमारी सीएलपी की मीटिंग है और मैंने स्पीकर साहब से ये विशेष आग्रह किया है कि हो सके तो मुझे 7 तारीख का ही समय दें, विशेषज्ञों की टीम के साथ समय दें। स्पीकर साहब ने एक फौरी तौर पे बात कही है और स्पीकर साहब का आदेश विधानसभा में सर्वोपरि है। मैं उनके आदेश को चैलेंज नहीं कर रहा हूं या उनकी बात पर, मैं कारण तो जानना चाहूंगा कि मेरे वस्त्रों में ऐसा क्या अशोभनीय है, ऐसा क्या अमर्यादित है, ऐसा क्या असंसदीय है। स्पीकर साहब गार्जियन है हमारे, उन्होंने एकदम देखा कोई अपनी टिप्पणी कर दी, इसीलिए मैंने समय मांगा। मैंने एडवांस में ही चिट्ठी लिख रखी थी स्पीकर साहब को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे भी राइट है, एक विधायक होने के नाते भी मेरे राइट है, एक भारतवर्ष के आम नागरिक होने के नाते भी मैं जब अपने इस भारत देश में पैदा होता हूं तो कुछ मौलिक अधिकार लेके पैदा होता हूं जो हमें हमारी स्वतंत्रता की बदौलत मिले, हमारे गणतंत्र की बदौलत मिले। मैं उन अधिकारों को भी देखूंगा। पहले मुझे एक बार स्पीकर साहब समय दे दें। उन्होंने एक बात कही है, मैं अपनी बात रख लूं, वो कहें कि नीरज शर्मा मुझे तेरी इस चीज पे आपत्ति है, ठीक है मैं काट दूंगा, इस चीज पे आपत्ति है मैं काट दूंगा। स्पीकर साहब कहें तो सही भाई। इन स्पीकर साहब तो कह रहे हैं सर उनके पूरे जो कपड़े हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये कफन पहन के जो घूम रहे हैं उनको पूरे इन कपड़ों से आपत्ति है, वो तो कह रहे थे कल। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष मैं इन कपड़ों को लेके पहुंचूंगा। इन पे जो भी लिखा हुआ है एक एक शब्द कॉपी पे उतार के भेजूंगा। साथ में विशेषज्ञ होंगे, क्योंकि हमें भी एक किताब दी गई है विधानसभा के अंदर कि सदस्य के क्या कानून है, कायदे हैं, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। और जब तक मेरी बात पूरी ना सुन लें, वैसे भी जस्टिस ऑफ नेचर की एक बात क्या कहता है कि ये तो प्रकृति के नियम के भी खिलाफ है। मुझे सुना कहां स्पीकर साहब ने? अभी तक मुझे सुना तो नहीं है ना। मैं समय मांग रहा हूं उनसे, 2 मैं पत्र लिख चुका हूं, फोन पे मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि साहब मुझे मिलने का समय दें, मेरी दलील सुने। कहीं पर भी इस देश के अंदर कोई जो कानून है, प्रकृति का नियम, नेचर ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये हो रही है, आज बहस इस चीज पे हो रही है कि मेरे कपड़े ऐसे हैं। बहस इस चीज पे क्यों नहीं हो रही कि आज इतनी ठिठुरती ठंड है, बारिश भी पड़ गई, मैं भी भाई इंसान ही हूं, मैं कोई लोहे का नहीं बना हुआ, कि मुझे ऐसे वस्त्र पहनने पे मजबूर क्यों ना पड़ा।